जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केव सरफेस के बारे में। ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप जैसा कि मैंने बोला था, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा डायग्राम, तो इसको समझते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, नाम भी लिख दिया है यहाँ पर, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव सरफेस। क्लियर है? तो चलिए पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। इस साइड है रेयर मीडियम, इस साइड है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हम लोग रेयर टू डेंसर रे को लेके जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा जो सरफेस है एस डेस, इसका क्या हो गया, सरफेस का द्वारक मतलब उसका गेट हो गया, जहाँ से हमारा जो ओ यहाँ पास पॉइंट साइज का एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ से एक रे ओ ए हमारा इस सरफेस पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। क्लियर है? ओ ए हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट रे जहाँ पास जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, जैसे ए पे हुआ, तो वहाँ पास हम लोग सी से एक नॉर्मल डालेंगे, है ना, यहाँ पास एक सी से नॉर्मल डालेंगे जो कि अभिलंबवत रहेगा परपेंडिकुलर इस सरफेस के। क्लियर? तो उसको नाम दे दिए सी एन। ठीक, ये समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एन तक गया। नेक्स्ट, अब हमको पता है यहाँ पास अगर वो जो रे है वो क्या हुआ, रेयर टू डेंसर गया, तो उसके नॉर्मल की तरफ अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो ये देखो हमारा ये सीधा जाता है, लेकिन अभी क्या हो गया, वो थोड़ा सा झुक गया, तो वो किस डायरेक्शन में चला गया, ए एम डायरेक्शन में चला गया। इतना समझ में आया? तो देखो हमारा जो इंसिडेंट रे रहेगा और हमारा जो नॉर्मल रहेगा अभिलंब, उसके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, जो कि क्या है हमारा सी ए ओ इक्वल टू आई। क्लियर है? सेकेंड हम लोग देखते हैं हमारा जो नॉर्मल है और हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, अपवर्तित जो किरण है, उसके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण, मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, जो कि है आर। क्लियर? अब ये आर और इसके सामने में देखो सेम टू सेम ये वाला क्या रहेगा, आर, तो यहाँ पास मैंने लिख दिया उसको आर। इतना समझ? तो बच्चों पिछले वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ पास ऑब्जेक्ट मतलब ये ओ ए और ये पी के बीच में अल्फा बनेगा, ए आई पी के बीच में बीटा बनेगा, और ए सी पी के बीच में क्या बनेगा, गामा बनेगा। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं एक्सप्रेशन को। देखो बच्चों डायग्राम के बाद आते हैं एक्सप्रेशन को लिखने का जो हमारा टेक्निक है उस पर ना, तो हम लोग फ्रॉम फिगर क्या कर दिए, इंसिडेंट एंगल विच इज ओ ए सी, कहाँ है ओ ए सी, हमारा इंसिडेंट एंगल आई हो गया। क्लियर है? सेकेंड है रिफ्लेक्टेड एंगल विच इज एम ए एन, कहाँ है ये वाला, एम ए एन हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। सेम टू सेम हमारे ये देखो यहाँ पास क्या है, आई ए सी। ठीक है, देखो है ना, आई ए सी इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, एम ए एन इक्वल टू आर हो गया। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अपना स्टेप क्या आएगा, बाय स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये देखो म्यू टू अपॉन म्यू वन, पिछले में भी इसको सेम टू सेम बनाया था, इक्वल टू म्यू टू म्यू है और म्यू वन हमारा वन हो गया, मतलब नीचे में कुछ नहीं आएगा। स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर होता है। क्लियर? तो हमारा साइन आई इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद हमारा आएगा, देखो यहाँ पर है ना, आई एन आर आर वेरी स्मॉल वैल्यूज, हमारा आई और आर बहुत छोटा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट रहेगा, तो करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्या होगा, आई इक्वल टू म्यू आर बचेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। इक्वेशन नंबर सेकेंड के बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पास एक और कॉन्सेप्ट है, इन ट्राइंगल ए ओ सी, कहाँ पास है हमारा ए ओ सी, इसमें क्या लगाएंगे, देखो बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारे, देखो यहाँ पास अल्फा हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। इंटरनल कौन कौन से है, आई है, ये देखो आई है और हमारा गामा है। क्लियर है? तो यहाँ पास क्या लिख दिया हम लोगों ने, अल्फा इक्वल टू आई प्लस गामा। फिर हमको किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ चाहिए हमको आई की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई अल्फा, ये गामा इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस गामा। क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने ट्राइंगल ए ओ सी में एक्सटीरियर एंगल लगाया था, वैसे ही हम लोग को सिमिलरली क्या लगाना है, ट्राइंगल आई ए सी में भी एक्सटीरियर एंगल। देखो कहाँ पास है हमारा, आई ए सी, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो बीटा है, बीटा इंटरनल एंगल कौन कौन से हो गए, आर और ये गामा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पास लिख दिया है, सिमिलरली इन ट्राइंगल आई ए सी बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं, यहाँ पास आर की वैल्यू निकालने के लिए हमको आर यहीं रखना पड़ेगा, और यहाँ पास बीटा माइनस गामा, ये गामा इस साइड जाके माइनस हो गया। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से आई और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, हम लोग आई की वैल्यू क्या रख दिए, यहाँ से आई की वैल्यू हो गया हमारा अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, फिर म्यू है तो ये म्यू है, आर की वैल्यू क्या हो गया, बीटा माइनस गामा,
बीटा माइनस गामा। क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो सेम रहेगा, इधर म्यू बीटा माइनस म्यू गामा। क्लियर है। फिर म्यू गामा वाला जो मान है उसको इस साइड लेके आते हैं तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है, गामा यही सेम। फिर हम लोग अल्फा को, ये अल्फा को लेके चले जाते हैं उस साइड, तो अल्फा भी प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पास गामा जो दोनों में है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू माइनस 1 बचेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 के बाद हमको फार्मूला लगाना है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला। इससे अल्फा मिलेगा। अल्फा मतलब कहाँ है, देखो अल्फा हमारा क्या है, आर्क कौन सा हो गया, पी ए हो गया, और इसका रेडियस पी ओ हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या होंगे, देखो ना, पी ए अपॉन पी ओ। बीटा के लिए क्या है, देखो बीटा यहाँ बना है तो इसके लिए सेम होगा आर्क पी ए, रेडियस क्या हो गया पी आई, पी ए अपॉन पी आई। गामा के लिए सेम, पी ए सेम हो गया यहाँ पर, आर का रेडियस क्या है पी सी, ये हम लोगों ने लिख दिया। इसी को इक्वेशन नंबर 5 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो देखो म्यू माइनस 1 गामा है, म्यू माइनस 1 गामा क्या है, पी ए अपॉन पी सी। क्लियर। इक्वल टू म्यू है पहले से, बीटा की वैल्यू पी ए अपॉन पी आई रख दिए। फिर थर्ड रखना है माइनस के बाद में अल्फा की वैल्यू पी ए अपॉन पी ओ। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बनाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से म्यू माइनस 1 पी ए अपॉन पी सी इक्वल टू, यहाँ पास पी ए को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा म्यू अपॉन पी आई माइनस 1 अपॉन पी ओ, और हम लोग यहाँ पास कॉमन निकाल लेते हैं पी ए को। क्लियर है। तो ये पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा हमारा म्यू माइनस 1 अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू अपॉन पी आई माइनस 1 अपॉन पी ओ। क्लियर है। इतना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 के बाद हमको लगाना है इसमें बाई साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है हमारा, पी ओ, देखो यहाँ पास डिस्टेंस पी से ओ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है भाई, माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि सभी लेफ्ट साइड में है तो सभी डिस्टेंस माइनस होंगे। वैसे ही पी आई क्या हो गया, यहाँ से इमेज का डिस्टेंस माइनस भी हो गया, और सी तक का मतलब इसका रेडियस जो होगा वो माइनस आर होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन वैल्यूज़ को हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है। तो म्यू माइनस 1, यहाँ म्यू माइनस 1 है, पी सी के जगह में माइनस आर है, और हमारा पी आई के जगह में माइनस भी है, और पी ओ के जगह में माइनस यू है। तो इसमें पूरा वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर है। अब दोनों साइड का माइनस हम लोग सपोज कॉमन ले लेते हैं, तो इधर का माइनस और इधर का माइनस पूरा निकल गया, तो ये भी माइनस निकला है। मतलब बच्चों दोनों साइड का माइनस हमारा क्या कर देंगे, कैंसिल, तो जो भी बचा है उसको लिख देंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पास दिख रहा है, क्वेश्चन में म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू पहले है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू को इस साइड लिख लिए, मतलब राइट वाले को लेफ्ट साइड लिख लिए। ठीक है। फिर हमारा जो लेफ्ट है उसको राइट में लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। क्लियर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल VCCI अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहें और आप अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते रहें। तो नए वीडियो आते तक सी यू, बाय बाय।